proof of surgery. Tricky. ट्रिकी यहाँ पर जो है वो एक स्मॉल डॉग है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, उसको पैम्पर किया जाता है और उसको हद से ज़्यादा खिलाया जाता है. कौन खिलाता है? ठीक है, उसकी जो एक बहुत अमीर मालकिन है. ओके. और होता क्या है कि जो ट्रिकी है, जो डॉग है, वो बहुत गंदे तरीके से मतलब बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन. वेटनरी कौन होता है? वेटनरी सर्जन कौन होता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है, तो वेटनरी सर्जन. तो क्वेश्चन ये है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? जो वेटनरी सर्जन है, क्या वो ऑपरेशन करता है? और डज द डॉग रिकवर? तो डॉग रिकवर होता है या नहीं होता है? वी आर गोइंग टू डिस्कवर ऑल दिस क्वेश्चंस इन दिस फॉलोइंग चैप्टर. वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्लियर, वरना समझ में नहीं आएगा. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो राइटर जो है वो क्या कहता है कि मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ. क्यों? क्योंकि जब मैंने अपना मतलब कार से वो जा रहा था तो देखता है कि स्ट्रीट पर, रोड के किनारे, वहाँ पर उसकी जो मालकिन है, मिस्ट्रेस हैं, वो हैं, और वहाँ पर कौन है? ठीक है, ट्रिकी है. गॉट इट? एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और जो राइटर है जो कार से जा रहा है, वो उसको देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है. ओके. ही हैड बिकम यूजली फैट. तो अभी ट्रिकी की हालत कैसी है? ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है. ओके. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. एक सॉसेज की तरह, एक फूले हुए सॉसेज की तरह वो हो गया है, और इस तरीके से कि जैसे सॉसेज के किनारे साइड पे पैर लगे हों. ओके. तो इस तरीके का अपीयरेंस है ट्रिकी का. हिज आइज ब्लड शॉट एंड रिमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो उसकी जो आँख है वो कैसी है? वो एकदम लाल हो चुकी है, और ठीक है, वो सीधे देख रहा है, और उसकी जो टांग है वो टंग है, जो उसकी जीभ है वो लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, तो उसके मुंह से लटक रही है. मिसेस फम्फ्री हैजंट टू एक्सप्लेन. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. Okay. तो मिसेस फम्फ्री जो है, मिसेस फम्फ्री कौन है? ट्रिकी की मालकिन. ओके. उनका नाम है मिसेस फम्फ्री. ओके. तो अब वो क्या करती हैं? वो मिस्टर हेरियट को, मिस्टर हेरियट कौन है? जो कार से वो पर्सन उतरे हैं, जो देख रहे हैं उस डॉग को, ट्रिकी को, वो है मिस्टर हेरियट. और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो रही है. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. तो क्या कहती है मिसेस फम्फ्री की? ये बिल्कुल एकदम आलसी जैसे पड़ा रहता है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा लगता है इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची है. ठीक है, मुझे लगता है कि ये किससे सफ़र कर रहा है, इसको क्या हो गया? मैल न्यूट्रिशन हो गया है, मतलब न्यूट्रिशन की, पोषण की कमी हो गई है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो वो क्या कहती है मिसेस फम्फ्री? इसलिए मैं थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा खिला रही हूँ, ठीक है, मील्स के बीच में, ताकि वो जल्दी से बिल्डअप कर सके, उसको एनर्जी आए. सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. तो ये इसको खिलाया जा रहा है, माल्ट और कॉड लिवर ऑयल. एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. और रात में सोने से पहले क्या देते हैं? हॉर्लिक्स का एक कटोरा, क्लियर, एक बोल, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो आसानी से सो जाए, बस ज़्यादा कुछ नहीं. नथिंग मच रियली. ओके. तो इतना कुछ खिलाने के बाद मिसेस फम्फ्री क्या कह रही है? बस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, बस इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसको मैल न्यूट्रिशन की कमी की दिक्कत हो गई है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो मिस्टर हेरियट क्या कहते हैं? मिस्टर हेरियट कहते हैं कि क्या आपने वो जो मीठी चीज़ें थी उसको बंद कर दिया है उसको खिलाना? ओके. तो मिस्टर हेरियट भी यहाँ पे उनके मज़े ले रहे हैं. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. तो कहती है हाँ, मैंने बंद किया था थोड़े टाइम के लिए, मैंने उसको मीठा देना बंद कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ठीक है, वो बहुत कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, मीठा नहीं खा रहा है तो वो बहुत कमज़ोर हो रहा है, इसकी वजह से मुझे उसको देना पड़ा ये चीज़ें. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो मिसेस फम्फ्री क्या कहती हैं? उसको क्या पसंद है? ट्रिकी को क्या पसंद है? ठीक है, क्रीम केक्स पसंद है और चॉकलेट्स पसंद है बहुत ज़्यादा. आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम. तो इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकती, ठीक है, मैं तो उसको देती ही हूँ ये सारी चीज़ें. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. तो मिस्टर हेरियट जो है वो उस बेचारे डॉग को देखते हैं और कहते हैं बस इसकी यही एक प्रॉब्लम है कि ट्रिकी जो है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि लालच. ट्रिकी जो है वो लालची डॉग है, ठीक है. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. क्योंकि भाई अब खाना सामने रख दिया जाता है तो वो कभी भी उसको रिफ्यूज़ नहीं करता है, वो खा लेता है. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे
और नाइट, तो वो दिन के किसी भी समय में, दिन के समय, रात के समय, किसी भी टाइम आप उसको खाना दे दो वो खाना खा लेता है. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्फ्री हैडंट मेंशन्ड. और कह रहे हैं मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि मिस्टर फम्फ्री ने जो बातें नहीं बताई हैं मुझे, ठीक है, उसका क्या. उन्होंने जो बताया वो तो समझ में आ गया, जो नहीं बताया उसका क्या. ओके. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. अब मिस्टर हेरियट फिर से पूछते हैं कि आप इससे एक्सरसाइज करवाते हो. ठीक है, किससे, ट्रिकी से, जो कि डॉग है. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. वेल, he has little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago. Okay, so there has been no ring throwing lately. अब क्या होता है, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि हाँ ये मेरे साथ थोड़ा बहुत टहल लेता है, जैसा आप देख सकते हो, क्योंकि इस वक्त मिसेस फम्फ्री उसको टहलाने के लिए निकली हैं, तो थोड़ा बहुत टहल लेता है. बट हॉडकिन, ओके, ये कौन है, ओके, ये गार्डनर है. ओके, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, बस इसका नाम मेंशन है. ठीक है, हॉडकिन जो है, जो गार्डनर है, वो अभी कहीं बाहर गया हुआ है, तो ये रिंग थ्रोइंग नहीं करता है कोई. जैसे आपने देखा होगा डॉग्स में ऐसे रिंग फेंका जाता है तो पकड़ के लाते हैं, तो वो वाला जो एक्सरसाइज है वो उसको कोई नहीं करा पा रहा है. ओके. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज. आई ट्राई टू साउंड सीवियर. नाउ आई रियली मीन दिस. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो जो मिस्टर हेरियट है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे सीरियसली बोलना पड़ेगा इनसे, मतलब खुद से ही कह रहे हैं कि अब तो मुझे, ठीक है, चाहे इनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मुझे सीरियसली बोलना पड़ेगा. ठीक है, नाउ आई रियली मीन दिस. अब देखिए मेरा क्या मतलब है. अब उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं मिस्टर हेरियट. ठीक है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन. अभी आपने अगर उसकी जो डाइट है वो कम नहीं की और आपने उससे एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कराई, तो वो सच में बीमार पड़ने वाला है. ओके, सो दिस इज अ सिचुएशन राइट हियर. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, दिल को कठोर करना पड़ेगा और इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा, ट्रिकी को, तभी कुछ हो सकता है. ओके. मिसेस फम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. तो मिसेस फम्फ्री क्या कहती है, कहती हाँ हाँ मिस्टर हेरियट मैं इसको करूँगी, लेकिन ये कितना मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Clear? तो वो इस तरीके से चली गई वहाँ से जैसे कि मतलब उनको जो भी बताया गया है वो तुरंत का तुरंत उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweeted coat. तो अब वो वहाँ पर देख भी रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें देखा उन्होंने. क्या देखा, ठीक है, कि जो ट्रिकी है उसको इतने टाइट कोट में रखा गया है, बहुत टाइट कोट पहना हुआ है ट्रिकी ने. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब मिसेस फम्फ्री क्या, मतलब ये सारी बातें वेटनरी डॉक्टर को, मिस्टर हेरियट को पता है पहले से, तो वो कह रहे हैं क्लियर, क्योंकि मिसेस फम्फ्री ने ऑब्वियसली बताया होगा. तो जो ट्रिकी है उसके पास एक कोट है जो उसने पहन रखा है और पूरा का पूरा वार्डरोब जो है वो उन कोट से भरा पड़ा है. ठीक है, कोल्ड वेदर के लिए, और रेनी सीजन के लिए रेनकोट अलग है, बरसात के लिए रेनकोट अलग है. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Fumfrey. क्लियर. तो उसको जितना स्ट्रगल हो रहा है, सारी चीज़ें, ट्रिकी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उस कपड़ों से भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि वो उसमें फिट ही नहीं हो रहा है. ओके. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस फम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कॉल आता है, क्लियर, कुछ दिन बाद एक कॉल आता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि आना ही था. मिसेस फम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. तो मिसेस फम्फ्री जो है वो इस वक्त टेंशन में है एकदम. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. Okay, तो अभी क्या होता है यहाँ पर, ट्रिकी अब कुछ खाना पीना उसने बंद कर दिया है. ठीक है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेस भी ट्रिकी नहीं खा रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसको खूब सारी वॉमिटिंग हो रही है. ठीक है, उल्टियाँ हो रही हैं ट्रिकी को. He spent all his time lying on a rug panting. Okay, और पूरा दिन वो वहाँ पे डला रहता है, जो उसका, ठीक है, उसकी जगह है बैठने की, क्लियर, तो वहाँ पे पूरे दिन डला रहता है. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. ना वो वॉक के लिए जाना चाहता है और ना कुछ और करना चाहता है. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. क्लियर. तो मिस्टर हेरियट क्या कहते हैं, मिस्टर हेरियट खुद से कह रहे हैं कि अब देखो ट्रिकी की ऐसी हालत हो गई है, तो मेरे पास कुछ पहले से प्लान्स बने हुए हैं. क्या प्लान्स हैं, ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए घर से दूर लेकर जाना होगा.
तो उन्होंने मिसेस हम्फ्री को क्या बोला, ये बोला कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको भर्ती कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ठीक है, और उसमें उसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा. ओके. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. तो जो मिसेस हम्फ्री हैं अब वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं. क्या होता है, उनको लगता है कि जो ट्रिकी है वो मर जाएगा अगर वो उसको मतलब मिसेस हम्फ्री को रोज़ नहीं देखेगा, तो क्योंकि अब ट्रिकी हॉस्पिटल में रहेगा, मिसेस हम्फ्री तो जा नहीं पाएंगी, तो रोज़ अगर नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. तो मिसेस हम्फ्री इनको ये हैरियट को ये बात बोलती हैं, तो होता क्या है, ठीक है, हैरियट उनको पलट के जवाब देते हैं. क्या देते हैं, ठीक है, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है और यही उसको एक तरीका है बचाने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा ये होगा कि बिना देरी किए हुए उसको ले जाया जाए. ओके. Followed by Mrs. Humphrey's wailings, I marched out of the car to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ओके. तो अब मिसेस हम्फ्री जो है वहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब अब ये कॉन्वर्सेशन हो गई और जो मिस्टर हैरियट हैं वो कार की तरफ बाहर निकलते हैं और जो डॉग है, ट्रिकी है, उसको ब्लैंकेट में लपेट कर रैप करके उसको ले जा रहे हैं. द एंटायर स्टाफ वॉज रोज एंड मेज रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड. अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अंडरलाइन एवरीथिंग. तो पूरा का पूरा जो स्टाफ है, घर में जितने भी नौकर चाकर हैं, वो सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं. कौन सी भाग दौड़ में, ठीक है, क्या क्या लेकर आ रहे हैं वो, ब्रिंगिंग आउट, इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, दिन का जो बेड है जिसपे दिन में सोता है, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टाफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. क्लियर. तो कार में जैसे ही वो बैठ गए सारी चीज़ें, अब पूरा उनका जो स्टाफ है, मिसेस हम्फ्री का स्टाफ है पूरा, वो सब भागदौड़ में लगे हुए हैं क्योंकि ट्रिकी का जितना भी सामान है, उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसके कुशंस, उसके टॉयज, उसके रबर रिंग्स, यहाँ तक कि उसके नाश्ते का कटोरा, उसके ठीक है दिन के खाने का कटोरा, उसका सपर बोल, मतलब सारी चीज़ें कार में रखी जा रही हैं. क्लियर. और मिस्टर हैरियट ये रियलाइज़ करते हैं कि कार में सब कुछ तो आएगा नहीं, तो वो जल्दी से गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं. As I moved off, Mrs. Humphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. तो होता क्या है, क्लियर. तो एक जो कोट होता है आर्मफुल, वो उसको खिड़की से बाहर फेंक देती हैं एकदम मतलब रोते हुए. ओके. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. तो जैसे ही मोड़ आता है, तो मोड़ पे गाड़ी को मोड़ने से पहले वो मिरर में देखते हैं कि पीछे जितने भी लोग हैं वो सारे रो रहे हैं. ठीक है. सो एवरीवन लव्स ट्रिकी. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो होता क्या है, ठीक है, जैसे ही वो अब रास्ते पर जा रहे हैं तो जो मिस्टर हैरियट है वो तो गाड़ी चला रहे हैं और वो क्या देखते हैं, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. इतना, ठीक है, इतना जो, ठीक है, pathetic animal मतलब बुरी हालत में वो जो छोटा सा जानवर है, ठीक है, एकदम बुरी कंडीशंस हो गई है उसकी, वो, ठीक है, गैस्प कर रहा है, ठीक है, सांसें भर रहा है बगल में जो बैठा हुआ है. आई पेटेड द हेड. तो क्या करते हैं मिस्टर हैरियट, उसके सर पर एक थपथपी देते हैं हाथ से. ओके. और ट्रिकी क्या करता है, वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तो उससे क्या कहते हैं, ठीक है, बेचारा बच्चा, ठीक है, लड़का या बॉय. क्लियर. लैड का मतलब बॉय, लड़का ये होता है. तो बेचारा बच्चा, ठीक है. तो क्या कहते हैं मिस्टर हैरियट, ठीक है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अब कोई क्षमता नहीं बची है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ठीक कर दिया जाए. ओके. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी. Tricky looked down at the nosy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. तो क्या होता है, अब वो अपनी जगह पर पहुंच गए, मिस्टर हैरियट अपनी जगह पर पहुंच गए हैं सर्जरी का. क्लियर. और जो हाउस होल्ड डॉग्स हैं, हाउस होल्ड डॉग्स कौन से, जो उनके, क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर हैं तो वहाँ पे जानवरों की कोई कमी नहीं है जहाँ पे वो सर्जरी करते हैं. ठीक है. तो वहाँ पर जितने भी डॉग्स हैं वो सब उनके चारों तरफ घूम रहे हैं. ओके. और ट्रिकी नीचे, क्योंकि ट्रिकी अभी भी गोद में है, तो वो नीचे देखती है, ठीक है, नॉइजी पैक को देखती है. नॉइजी पैक मतलब झुंड जो इतना चिल्ला रहे हैं, ठीक है, भौंक रहे होंगे डॉग्स सारे. तो वो देखती है नीचे विद डल आइज
एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट, और जब उसको नीचे रखा जाता है ट्रकी को, तो उसके अंदर कोई भी हरकत नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं होती है, वो नीचे कारपेट पर डला रहता है. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. This is very important कि dogs का interaction, पहला interaction कैसा रहा ट्रकी के साथ. तो सबसे पहले क्या होता है कि वो उसको सूंघते हैं, ठीक है. जैसे उसको नीचे रखा जाता है ट्रकी को, मिस्टर हेरियट ट्रकी को नीचे रखते हैं, वैसे ही जितने भी बाकी डॉग्स थे वो उसको आके सूंघते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ही इज़ एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें कोई मज़ा नहीं है, ये बेकार की चीज़ है, पता नहीं कौन आ गया क्या है, उसको इग्नोर करके चले जाते हैं. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept. तो अब मिस्टर हेरियट क्या करते हैं, वो एक बेड बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, वार्म लूज बॉक्स, क्लियर, एक गर्म डिब्बा होता है, ठीक है, बॉक्स होता है, कार्डबोर्ड होगा, जो भी होगा, तो उसके अंदर उसका सारा बेड बनाते हैं और कहाँ पर रखते हैं, जहाँ पे बाकी डॉग्स सोते हैं उसके बगल में ही वहाँ पे ट्रिकी की जगह होती है. For 2 days I kept an eye on him. तो 2 दिन के लिए इन्होंने अपनी नज़र उस पर रखी. Giving him no food but plenty of water. अच्छा, how is treating, अब ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं. 2 दिन के लिए उसको अपने निगरानी में रखा और उसको कोई भी खाना नहीं दिया, लेकिन खूब सारा पानी पिलाया ट्रकी को. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो अब होता क्या है, ठीक है, दूसरे दिन का जो अंत हो रहा है, ठीक है, सेकेंड डे का जब दिन खत्म हो रहा है, तब क्या होता है, तब उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है, ट्रिकी का थोड़ा इंटरेस्ट जागता है कि आसपास क्या चल रहा है इन हिज सराउंडिंग्स. और थर्ड डे को क्या होता है, ठीक है, अब वो डॉग्स को मतलब सुन रहा है तो वो इधर उधर घूमना शुरू कर देता है. व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो. होता क्या है, ठीक है, जैसे ही मिस्टर हेरियट डोर खोलते हैं, ट्रिकी जो होता है वो एकदम से बाहर भागता है और एनगल्फ्ड विद जो, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है. तो जो कौन है, जो इज एन अनदर डॉग, क्लियर. ट्रिकी जो होता है वो जाके सीधे जो से मिलता है और बाकी लोगों से, दोस्तों से मिलता है. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम. तो होता क्या है कि ट्रिकी जो होता है, ट्रिकी को सारे डॉग्स सूंघते हैं, देखते हैं, ठीक है, मतलब जैसे डॉग्स आपस में खेलते हैं उस तरीके से करते हैं, और फिर सारे डॉग्स कहाँ चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं, और ट्रिकी पीछे पीछे जाता है. रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट, तो धीरे धीरे रोल करता है वो, क्योंकि वो इतना मोटा हो चुका है, ट्रिकी इतना हैवी है, तो वो धीरे धीरे रोल कर रहा है. ओके, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. तो उसी दिन में, मतलब थर्ड डे के अंत में, ठीक है, क्या होता है, वो जो मिस्टर हेरियट है वो प्रेजेंट होते हैं फीडिंग टाइम पर. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड द फूड इनटू द बोल्स. देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो होता क्या है, ट्रिस्टन कौन है, ट्रिस्टन हो सकता है इनके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, जो सारे डॉग्स का खाना उनके कटोरों में रख देता है. तो होता क्या है, जैसे ही खाना रखा जाता है, डॉग्स जो होते हैं वो एकदम रन करने लगते हैं, रश होता है, ठीक है, सारे डॉग्स खाने के लिए आ जाते हैं एकदम, और हाई स्पीड में खाना शुरू कर देते हैं, उसका साउंड आता है. ओके, एकदम जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील. ठीक है, तो हर डॉग ये जानता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इस तरीके से वो खा रहे हैं. द रीजन इज एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे छूट गए, अगर वो जल्दी से खाना नहीं किया उन्होंने पूरा, अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन. तो कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अपने कटोरे का खा लेंगे फिर दूसरे के कटोरे का भी खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी और बाद में बहुत सारा कॉम्पिटिशन हो जाएगा लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. ठीक है, लास्ट के जो हिस्सा जो बचेगा उसमें बहुत कॉम्पिटिशन हो जाएगा. सो दिस इज ऑल मतलब ये एक रीज़न है कि वो इस तरीके से खा रहे हैं. ओके, when they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls looking casually inside one or two of them. तो अब जब सबने खा लिया तो ट्रिकी क्या होता है, ट्रिकी वहाँ पे, ठीक है, सब जगह उन बोल्स के किनारे किनारे जाता है जो कटोरे वहाँ पे रखे हैं और सबको चाटता है, एक आध को, ठीक है, और सारी चीज़ें देखता है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल. नाउ दिस इज द फोर्थ डे. नेक्स्ट डे कौन सा है, फोर्थ डे, क्योंकि 3 दिन पहले ही हो गए हैं, तो ये नेक्स्ट डे है तो फोर्थ डे हो गया. एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम गॉस्लिंग दिस वे टुवर्ड्स इट. ओके, अच्छा, ट्रिकी को 3 दिन तक कोई ज़्यादा खाना वाना नहीं दिया गया है, सिर्फ पानी पिलाया गया है. ओके, अगले दिन यानी चौथे दिन में क्या हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक एक्स्ट्रा बोल लगाया जाता है जो ट्रिकी के लिए होता है. ओके, और मिस्टर हेरियट जो होते हैं उनको बड़ी खुशी होती है ये देखते हुए
कि किस तरीके से वो जॉस्टलिंग मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, एकदम भागना, ठीक है, उस कटोरे के पीछे भागना की तरफ, क्योंकि सारे डॉग्स खाने के लिए जाते हैं तो वो भी भाग रहा है साथ में. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस पॉइंट से उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट. अच्छा, रिमेंबर दिस, ट्रिकी का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, रिमेंबर इट प्लीज. ओके, ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. लेकिन पूरे दिन क्या करता है ट्रिकी, पूरे दिन बाकी डॉग्स के साथ दौड़ता रहता है. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ठीक है, और जो उनके दोस्ती वाली जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, जैसे डॉग्स जो दो आपस में खेलते हैं तो कैसे लड़ते हैं एक दूसरे से, उस तरीके से उनको ज्वाइन करता है वो, और साथ में खेलता है. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. तो उसको क्या मज़ा आता है कि उसको किस तरीके से, क्योंकि वो इतना मोटा है तो उसको घुमा दिया जाता है, ठीक है, धक्का दे दिया तो लुढ़क जाता है, फंस जाता है, ठीक है, पूरे ग्रुप के बीच में, और यही सारी चीज़ें हर मिनट पे होती हैं. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. ओके, तो अभी क्या होता है, अभी वो पूरे गैंग का एक बहुत, ठीक है, एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, सबने उसको स्वीकार कर लिया है. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, ठीक है, क्योंकि अब मिसेस फम्फ्री जो हैं वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा, ठीक है, अच्छे से रखती थी. तो ये काफ़ी सिल्की टाइप डॉग है. ओके, उसके जो फर्स हैं वो बहुत सिल्की हैं, महंगे महंगे शैम्पू से भी नहाता होगा या जो भी होगा. तो मिसेस फम्फ्री उसको उस तरीके से एक राजा महाराजा की तरह रखती थी. तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्की लाइक ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. ठीक है, बाकी डॉग्स ऐसे नहीं है, बाकी डॉग्स एकदम सिल्की विल्की नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे भी रहते हैं नॉर्मली, ठीक है, बट ये जो ट्रिकी है वो बहुत सिल्की है. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. तो क्या होता है, ठीक है, टाइगर की तरह वो लड़ते हैं आपस में, ठीक है, ट्रिकी भी लड़ता है मील टाइम पर, और रात में चूहे पकड़ने का काम होता है. ओके, जो हैन हाउस है वहाँ पर, तो वहाँ पर चूहे पकड़ने का काम होता है. He had never had such a time in his life. और ट्रिकी की लाइफ में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है, क्योंकि हर टाइम मिसेस फम्फ्री उसको पैम्पर करती रहती थी. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. ठीक है, अब अच्छा, इस बीच क्या हुआ, इस पूरे बीच में क्या हुआ, मिसेस फम्फ्री जो है वो घर के चारों तरफ ही घूमती रहती हैं, ठीक है, किसके, मिस्टर हेरियट के. ओके, दर्जनों बार गेट को खटखटाती हैं और जानना चाहती हैं कि कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रिकी का. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. ओके, तो अच्छा, ये क्या करते हैं मिस्टर हेरियट, ये यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रिक खेल रहे हैं. यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो हर बार जब वो मिसेस फम्फ्री पूछने आती हैं कि कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसी हेल्थ है उसकी, तो ये एक क्वेश्चन उसको दे देते हैं. ठीक है, क्या दे देते हैं कि ये बताइए जो कुशन्स हैं उसके, उसको हमें मतलब रेगुलर बेसिस पर बदला जाता है कि नहीं जाता है. ओके, जो उसको कोट पहनाया जाता है उसको मौसम के अनुसार पहनाया जाता है, तो ये सब पूछ देते हैं वो. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सेसिंग रैपिडली. तो अभी क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई हम उनको, ठीक है, बताना है कि वो अभी डेंजर से बाहर है और, ठीक है, रिकवर कर रहा है. ओके, सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्री. अच्छा, ये जो वर्ड है रिकवरिंग, ठीक है, कन्विल्सिंग, तो ये क्या है, उनको बहुत रिलैक्सिंग देता है, मिसेस फम्फ्री को बहुत रिलैक्स कर देता है. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स. अब क्या होता है, मिसेस फम्फ्री को बस ये टेंशन जो थी वो कम हो जाती है, वो बहुत रिलैक्स हो जाती हैं. तो वो क्या करती हैं, क्लियर, वो कहती हैं शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स. ठीक है, फ्रेश एग्स लेकर आती है, 2 डजन एट अ टाइम, मतलब 2 दर्जन अंडे, लगभग 24 अंडे एक बार में वो लेकर आती हैं. टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ वापस से आ पाए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs फॉर ईच फॉर ब्रेकफास्ट. अच्छा, सामान आता है ट्रिकी के लिए, लेकिन खाता कौन है, ठीक है, मिस्टर हेरियट और जो उसके पार्टनर है वहाँ पे साथ में काम करते हैं. ओके, ऊपर नाम मेंशन था, मैंने अंडरलाइन भी किया होगा, तो यू कैन सी दैट. ओके, फॉर अ हैप्पी पीरियड, जब भी भाई अब बैठते हैं तो बढ़िया वो अंडे खाते हैं, ठीक है, वो 2 अंडे, ठीक है, और 1 ब्रेकफास्ट में, मतलब सुबह के नाश्ते में 2 अंडे लेते हैं. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन एट द हाउस होल्ड. अब क्या होता है, ये सब तो हो ही रहा था, इसी बीच में मिसेस फम्फ्री वाइन की बॉटल्स भी भिजवाने लगती हैं. क्लियर, तो अभी मजे आने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है, मिस्टर हेरियट कह रहे अब सही है. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अच्छा, वाइन क्यों भेजती हैं वो, ताकि ट्रिकी का जो खून है वो काफ़ी अच्छा हो जाए.
Okay, lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो मिस्टर हेरियट क्या कहते हैं, ठीक है, मिस्टर हेरियट कहते हैं कि जो हम दिन में खाना खाते हैं वो तो ऐसा है कि भैया हर दिन का पार्टी चल रही है, ठीक है, हर दिन कोई सेरेमनी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम 2 ग्लास वाइन पीते हैं खाने से पहले और खाना खाते वक्त भी कई पी लेते हैं, पता नहीं रहता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं एंड मिस्टर हेरियट सीम्स टू बी वेरी हैप्पी. क्लियर? ओके. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब क्या होता है, जो ट्रिकी का पूरा शेड्यूल बना हुआ है, अभी वाइन आ रही थी, अब ब्रांडी भी आने लगती है. क्लियर? For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ रात के लिए तो बस मज़े ही मज़े थे हमारे और हम इसको एंजॉय कर रहे थे. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. अच्छा, ये सारी चीज़ें भेजी गई थी ट्रिकी के लिए, लेकिन एंजॉय कौन कर रहा है? मिस्टर हेरियट. तो क्या करते हैं वो, ठीक है, कह रहे ये जो दिन है बड़े अच्छे हैं. सुबह जो दिन की शुरुआत होती है वो एक एक्स्ट्रा अंडे के साथ होती है. ओके, और उसके बाद जो मिड डे वाइन होती है जब दिन में खाना खाते हैं, और लास्ट में क्या होता है? लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी. तो बढ़िया आग के किनारे बैठकर बढ़िया तापते हैं और ठीक है एक ब्रांडी लेते हैं हम लोग. क्लियर? तो दिस हैपेंस. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ओके, तो अभी वो क्या कहते हैं, मिस्टर हेरियट कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, ट्रिकी तो जो है वो यहीं रहे हमेशा के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं खाने को. ओके, लेकिन वो जानते हैं कि मिसेस पम्फ्री जो है वो टेंशन में है, उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि शी लव्स हर डॉग अ लॉट. ओके, और ठीक है एक रात के बाद उनको ये बताना पड़ेगा, मिस्टर हेरियट को बताना पड़ेगा उन्हें कि फ़ोन करके कि आपका जो डॉग है वो रिकवर कर चुका है और अब आप उसको आके ले जा सकते हो. तो ये बताना पड़ेगा. क्लियर? विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. अब होता क्या है, ठीक है, जैसे ही वो कॉल करते हैं कुछ ही मिनट बाद, ठीक है, एक 30 feet, ये याद रखना, 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ये क्या है? कुछ नहीं है, कार के बारे में बताया गया है. क्लियर? चमकीली 30 feet लंबी एक चमकीली मेटल की, ठीक है, चीज़ बाहर दिखाई देती है. ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. तो ये जो हॉस्पिटल है, ये सर्जरी है, उसके बाहर ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? वो कार के बारे में बात कर रहा है. द शॉफर ओपन द डोर. अच्छा, शॉफर कौन होता है? ऑलवेज रिमेंबर, शॉफर इज अ पर्सन जो कार चलाता है, ड्राइवर जो होता है ना, उसी तरह शॉफर. ओके, सो ही इज दैट पर्सन, उसको शॉफर बोलते हैं. शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. तो जैसे ही वो डोर खोलता है तो मिस्टर हेरियट समझ जाते हैं कि अंदर कौन बैठा है. मिसेस पम्फ्री जैसा कोई लग रहा है, तो मिसेस पम्फ्री होंगी ये. ओके, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ठीक है, तो क्या होता है, वो अपना मतलब हाथ जोड़कर बैठी हुई है एकदम, ठीक है, प्रे कर रही है, और उनकी जो लिप्स हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं, ठीक है, ट्रेम्बल कर रहे हैं. ओ मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? तो वो क्या कहती हैं, मिस्टर हेरियट मुझे बताइए क्या वो सही है? येस ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई गो एंड फेच हिम. तो कह रहे हाँ हाँ वो ठीक है, ट्रिकी ठीक है, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ. आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिड्स ईयर्स फ्लैपिंग एंड टेल वेविंग. तो क्या होता है, वो कहता है कि जैसे ही हम जाते हैं घर में, और ठीक है घर से होते हुए गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पर खूब सारे डॉग्स हैं जो वहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, लॉन में खेल रहे हैं, और बीच में उनके कान हैं, ठीक है, फ्लैप कर रहे हैं, पूंछ को हिला रहे हैं. वो वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. और बीच में क्या था, ठीक है, इन सब के बीच में ट्रिकी थी. ओके, ट्रिकी था. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल हार्ड मसल्ड एनिमल. ओके, तो 2 हफ्तों के अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी बन जाती है ट्रिकी की, मतलब उसकी मसल्स जो थी वो हार्ड हो जाती है. ही वॉज की, अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है कितने टाइम के लिए रखा गया उसको? फॉर 2 weeks, रिमेंबर इट. ओके, शुरू के 4 दिन हमने डिस्कस किए, लेकिन बाकी का डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो सब इंजॉयमेंट वाली चीज़ें रही हैं. ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स. ओके, तो वो जो पैक है, पैक मतलब झुंड, ओके, उसके साथ काफ़ी अच्छा वो मिक्सअप हो गया है उसको, ठीक है, सब पसंद आने लगे हैं और वहाँ पर खेलता रहता है. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. ओके, और
जो उसका चेस्ट है वो क्या होता है, वो ऐसे फिसल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डॉग्स खेल रहे हैं. आई कैरिज हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. तो क्या होता है, ये मिस्टर हेरियट होते हैं, वो ट्रिकी को उठाते हैं और घर के सामने लेकर आते हैं. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. और जो शॉफर है उसने अभी भी गेट को खोल के ही रखा हुआ है, वहीं पर खड़ा है वो. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, ठीक है, जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखती है, मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस फम्फ्रीज लैप. ठीक है, तो वो ट्रिकी जो होता है वो अचानक से कूद जाता है मिस्टर हेरियट के ठीक है गोद से, और ट्रिमेंडस लीप लेता है वो. ओके, कूदता है और मिसेस फम्फ्री की गोद में जाकर बैठ जाता है. शी गेव अ startled oh and then had to defend herself as he sauntered over her, licking her face and barking. तो ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी एकदम कूद जाता है उनके पास जाके उनकी गोद में, और मिसेस फम्फ्री कहती हैं ओ, और फिर अपना चेहरा वहाँ से उसके पास से हटाने लगती हैं, क्योंकि ट्रिकी उनके चेहरे को चाटने लगता है और ठीक है भौंकने लगता है. ओके, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. तो क्या होता है, ये सब चल ही रहा होता है, तो वो शॉफर की मदद करते हैं मिस्टर हेरियट. जितना भी सामान ट्रिकी के लिए आया था, जैसे उसका बेड आया था, टॉयज आए थे, कुशंस आए थे, कोट्स आए थे, बोल्स आए थे, ठीक है, वो सब लाने में मदद करते हैं, वापस रखवाने में मदद करते हैं मिस्टर हेरियट. नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि मिस्टर हेरियट ने तो ट्रिकी के लिए अलग बेड बनाया था. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस फम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. और जैसे कार चलती है, मिसेस फम्फ्री खिड़की से झांकती हैं. टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ठीक है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे. ओके, आंखें भरी हुई थी और उनके लिप्स थे, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे. और क्या बोलते हैं वो, ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड. तो क्या कहती हैं, मिस्टर हेरियट, हाउ आई कैन एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. ओके, तो कहती है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, ठीक है, ये तो सर्जरी की जीत है. ओके, सो दिस वाज अ लिटिल स्टोरी एंड दीज वर द लास्ट लाइन्स ऑफ मिसेस फम्फ्री. ये स्टोरी जो लिखी है वो जेम्स हेरियट ने लिखी है, जिनको मिस्टर हेरियट हम बोल रहे थे स्टोरी में. ओके, सो दैट्स द पार्ट एंड यू कैन मेक नोट्स नाउ.